नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें, कभी भी किसी भी वक्त तालिबान की नई सरकार का ऐलान हो सकता है। तालिबान ने अपनी नई सरकार को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली है। जब से तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर हमला किया है, उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि तालिबान की सरकार में कौन होगा राष्ट्रपति, कौन होगा प्रधानमंत्री, कौन कौन वो मुख्य नेता होंगे। ऐसे में कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें, मुल्ला बरादर को लेकर खबर सामने आ रही है कि तालिबान को लेकर यह खबर है कि वो राष्ट्रपति हो सकते हैं। नई सरकार के गठन में कौन कौन से बड़े नेता हैं, कैसी होगी रूपरेखा, ज्यादा जानकारी के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा था कि जुम्मे की नमाज के बाद तालिबान की नई सरकार का गठन होगा, पर ऐसे में ये कहा जा रहा है कि परेड निकल चुकी है, चारों तरफ तैयारियां हो चुकी है, कभी भी किसी वक्त नई सरकार का ऐलान हो सकता है। कैसी होगी तालिबान की नई सरकार की रणनीति, क्या होगा रूपरेखा? देखिए, वैसे तो आज जुम्मे की नमाज के बाद सब कुछ पूरी दुनिया को मालूम चल जाना चाहिए था, लेकिन ये घोषणा नहीं हुई। जो हमारे पास जानकारी मिल रही है कि अभी टाइम है, क्योंकि इसमें अभी एक राय नहीं हो पाया है कि सरकार किस तरीके से होनी चाहिए। जो कुछ छन छन की जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो सरकार बनेगी अफगानिस्तान के अंदर, ये ईरान के मॉडल पे होगी। ईरान का मॉडल क्या है इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक प्रॉपर इस्लामिक इमरेट बनने वाला है, इस्लामिक अमीरात, और जिसमें शरिया का कानून लगेगा, जिसमें महिलाओं के अधिकार जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होते हैं, मॉडर्न सोसाइटीज़ में होते हैं, वो नहीं मिलेंगे। जो माइनॉरिटीज़ के अधिकार होते हैं उसको भी वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो ये मॉडल को समझना ज़रूरी है कि ये मॉडल ऐसा है कि सरकार अपनी जगह पे है। जैसे हिंदुस्तान है, सरकार के हेड कौन है? प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनके ऊपर एक राष्ट्रपति होते हैं कि जिनके दस्तखत, जिनकी मोहर से सारा कुछ होता है, जिनके नाम से सब कुछ होता है। तो ईरान का जो मॉडल है वो मॉडल बड़ा पेचीदा है, कि चूँकि वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे इस्लाम की सत्ता आ गई, वहाँ पे शरिया कानून लग गया जो ये लोग बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो हेड होने वाला है वो प्रधानमंत्री होगा, वो मुल्ला बरादर होंगे। ये खबर जो चल रही है कि भाई सरकार के हेड जो है वो मुखिया जो है वो मुल्ला बरादर होंगे। सरकार के हेड तो मुल्ला बरादर होंगे, लेकिन पूरे अफगानिस्तान जो इस्लामिक इमरेट्स है उसका कोई एक सुप्रीम लीडर होगा। वो सुप्रीम लीडर होगा अखुंजादा। और ये अखुंजादा कौन है? तो ये मुल्ला हैं। ये बाकायदा कोयटा में रह करके वो तालिबानियों के ब्रेन को, जिसको कह सकते हैं कि उनके आइडियोलॉग हैं। और तालिबान में आइडियोलॉग कौन होता है? तो आइडियोलॉग वो होता है जिसके पास इस्लाम की सबसे ज़्यादा जानकारी होती है, कुरान की समझ सबसे ज़्यादा होती है, जो अपने स्कूल ऑफ थॉट को लेकर के वो फतवे देने में मास्टर हो। ये जो अखुंजादा साहब है, ये फतवा देने के ही एक्सपर्ट हैं। ये जो तालिबान की अपनी जो जस्टिस सिस्टम है उसके वो चीफ जस्टिस रहे हैं। वो मुल्ला उमर के, जो कह सकते हैं कि इस्लामिक गाइड हैं। वो मुल्ला उमर, ये बाकी जो लोग हैं तालिबान में, वो तो लड़ाके हैं, आतंकवादी हैं, लेकिन इस्लाम के नज़रिए से क्या सही है क्या गलत है, ये मुल्ला उमर को वो समझाने वाला कोई और नहीं था, ये अखुंजादा ही थे। तो अखुंजादा विल बी द सुप्रीम लीडर। जैसे खुमैनी वगैरह वहाँ होते हैं और बाकी सब जो है अपना सरकार चलाने वाले अलग होते हैं। तो ये मॉडल है, और इसलिए आप देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कई सारी बातें कही, परेड के बारे में आपने बताया। परेड हम लोग भी निकालते हैं, पूरी दुनिया में हर डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह के परेड्स निकलते हैं। तो परेड में क्या होता है? आप अपने कल्चर को दिखाते हैं, आप अपने विरासत को दिखाते हैं, अपने इतिहास को प्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ आप अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी, नए हथियार, नया चीज़ उनको भी रखते हैं आप। ये झांकियाँ होती है। तो ये जो तालिबान ये जो झांकियाँ निकाल रहा था, अभी सरकार बनी नहीं है,
पहले ही झांकियाँ निकल रही थी। तो उसमें सबसे आगे जो है, जो नज़र आ रहा था बड़ा यूनिक सा चीज़, वो कार बॉम्ब था। वो कार बॉम्ब जिससे जगह जगह पे पूरी दुनिया में बॉम्ब ब्लास्ट ये जिहादी संगठन जो है करवाते हैं। तो ये इनका एक एसेट है कि यही इनकी जो है पूरी जो विरासत जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं, वो कार बॉम्ब के जरिए ही पहुँचे हैं। फिर इन्होंने जो साथ में जो लोग चल रहे थे, जो आत्मघाती दस्ता जो होता है, जो साथ में जो किस तरह से बॉम्ब बांध करके चलते हैं, उसको ये लोग दिखा रहे हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये समझने के लिए कि जो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोगों का दिमाग जो है वो ख़राब हो गया है, दुनिया में भी बहुत लोगों का दिमाग जो है वो कन्फ्यूज़न में चला गया है कि ये तालिबान बदल गया है, ये तालिबान जो है सुधर गया है। तो ये जो मॉडल है इसको आप समझिए कि एक इस्लामिक स्कॉलर जो कुरान की व्याख्या करने का मास्टर है, फतवा देने का मास्टर है, वो सुप्रीम लीडर बनेगा। मतलब ये कि ये हार्डकोर कट्टर पंथ, जिसको कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट किस्म की सोसाइटी बनने जा रही है शरीयत के आधार पे। जी बिल्कुल, किस तरह से महिला विरोधी कानून लाएगा तालिबान ये हम सबको पता है, लेकिन ऐसे में खबरें सर ये भी सामने आ रही है कि तालिबान की सरकार में काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। ये कहने की बात है, ये होगा नहीं जी। ये इम्पॉसिबल, ये होगा नहीं कि जब जैसे ही आप ये कहते हैं कि हम शरीयत का कानून लगाएंगे और उसके बाद अगर आप ये कहते हैं दे विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक, फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि शरिया के किस कानून में कहाँ पे लिखा हुआ है कि महिलाओं को आप बाहर आने दें बिना पर्दा के। कहाँ आप गैर मर्दों के साथ उनको काम करने के लिए जगह देते हैं जो शरीयत में है नहीं, वो कैसे ये लागू करेंगे? ये दरअसल ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और चीन और रूस और बाकी सारे लोग कर रहे हैं, जिनको ये ख्वाबो ख्याल में ये आ रहा है ये बात कि भाई तालिबान जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप वहाँ पे क्रिएट करेगा। अरे बाबा, वहाँ पे एक मुल्ला को, एक फतवा देने वाले एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर को आपने वहाँ बिठा दिया है। आप ये चीज़ सोच सकते हैं भाई ईरान में हो जाए? नहीं हो सकता। तो ये जो महिलाओं को लेकर के ये जो बार बार ये जो बात बताई जा रही है, ये बेकार, ये इम्पॉसिबल, ये होगा ही नहीं। और अगर कोई सरकार महिलाओं को बहुत ही संख्या में मंत्री बनाती है तो वो सरकार तालिबान की नहीं होगी, तब फिर वो तालिबान ही नहीं है। फिर तो ये कुछ और है, जो कुछ और कहीं से प्ले हो रहा है। ये तालिबान नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये शरीयत नहीं है। तो ये जो लोग कह रहे हैं, जो खबरें छाप रहे हैं, जो सोशल मीडिया में बता रहे हैं, वो दरअसल तालिबान के उसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई तालिबान हम बदल गए, हम तालिबान जो है वो बदल गए। वो तो बार बार उसके लोग कह रहे हैं कि हम जो फैसला करेंगे, जो कानून लेकर के आएंगे, वो इस्लाम के नज़रिए से सही होगा, वो शरिया के नज़रिए से सही होगा, वही कानून और वैसी व्यवस्था हम क्रिएट करेंगे। और इसलिए ये जो अखुनजादा को बनाया जा रहा है, ये तो हार्डकोर इनका काम ही इस्लाम का इंटरप्रिटेशन करना, फतवा निकालना। अब ये जो सॉफ्ट फेस एक जो मुल्ला बरादर का लेकर के आए हैं, वो इसलिए कि मुल्ला बरादर वो शख्स है कि जो दोहा हो या कहीं भी हो, जो डिप्लोमेटिक तरीके से जो बातचीत हो रही थी अब तक तालिबान की, तो वो एक सॉफ्ट फेस जो है वो सामने खड़ा करके रखना चाहता है। लेकिन रियल पावर वो अखुनजादा के पास ही होगा। ही इज़ गोइंग टू बी द सुप्रीम लीडर, और वही इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो अफ़गानिस्तान की जो नई सरकार है वो इस्लाम, शरिया और कुरान के आधार पे चलने वाली सरकार रहे। सर एक आखिरी सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगी, सरकार तो बन जाएगा, क्या सरकार चल पाएगी? सरकार ये नहीं चल पाएगी। वो इसलिए नहीं चल पाएगी कि जैसे आज तो उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है जुम्मे की नमाज के बाद डिक्लेयर कर देंगे, नहीं डिक्लेयर हो रहा है। इसका मतलब कि चीज़ें सेटल्ड नहीं हैं। चीज़ें सेटल्ड इसलिए नहीं है, चीज़ें सेटल्ड इसलिए नहीं है कि तालिबान कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा। अब ये जो सत्ता में ये लोग आए हैं तो इसमें नाना प्रकार के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। कोई हक्कानी नेटवर्क है, तो कोई टीटीपी है, तो कोई ISIS खोरासान है, तो कोई तालिबान है, तो पता नहीं कितने सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको लेकर के ये तालिबान बना है। और सब लोगों को ऐसा लगता है कि 20 साल हमने लड़ाई लड़ी है और हमारी वजह से ही जो है हम सत्ता पे आए हैं, तो सबको उसमें हिस्सा चाहिए। जगह कम है,
सत्ता की मलाई खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। सरकार बन जाने के बाद जिनके हाथ कुछ नहीं लगेगा वो फिर वही काबुल में बम विस्फोट करेंगे, पाकिस्तान में बम चलाएंगे और इसी तरीके से अफगानिस्तान एक अंधकार फ्यूचर की ओर जो है वो अग्रसर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो सरकार बनाने को लेकर रूपरेखा तैयार है, नेताओं की लिस्ट तैयार है, पर अभी तक सरकार का ऐलान नहीं हो पाया है। क्या इसके पीछे की वजह है अभी तक तो सामने नहीं आई, लेकिन पिछले कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि जुमे की नमाज के बाद तालिबान अपनी नई सरकार का ऐलान कर सकता है, पर अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बस यही खबरें सामने आ रही है कि कभी भी किसी भी वक्त तालिबान अपनी नई सरकार का ऐलान कर सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तालिबान सरकार बना लेता है, उसके बाद उसकी सरकार चल पाएगी या नहीं। पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी, तालिबान अफगानिस्तान से जुड़े हर मसले पे आपको देखते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।